तो अभी तक हमने बात की इफ एल्स केस की। अब हम बात करने वाले हैं स्विच केस की, जो अगेन एक डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। तो स्विच केस भी इफ एल्स की तरह ही चलता है, यानी कि कोई कंडीशन आप डालते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो ऐसा हो जाना चाहिए प्रोग्राम में। तो स्विच केस के लिए सबसे पहले हम लेना चाहेंगे एक फ़िलहाल के लिए एक वेरिएबल जिसका नाम है नंबर। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे कोई भी जब मैं लगाऊंगा या मैं जब कोई कंडीशन डालूंगा, अब मैं कहूँगा अगर ये नंबर जो है ये 10 के बराबर है, क्योंकि हमें तो पता है ये 10 के बराबर है, बट अगर ये नंबर 10 के बराबर है तो मुझे कुछ अलग करवाना है। तो ठीक है, तो स्विच केस बनाने से सबसे पहले आप लिखते हैं स्विच कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो स्विच कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में आप लिखते हैं और स्विच कीवर्ड के बाद आप लगाते हैं पैरेंथेसिस, जैसे एक फंक्शन होता है। फिर उस पैरेंथेसिस में आप क्या करते हैं कि जो भी नंबर जिसके ऊपर आप स्विच केस लगा रहे हैं, या कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू के ऊपर आप स्विच केस लगा रहे हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई भी डेटा टाइप जो है, तो उसको आप यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं इस टाइम लगा रहा हूँ नंबर के ऊपर, फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं। तो आप कंडीशंस लिखने का तरीका कैसे है इसमें कि स्विच के साथ हम यूज़ करते हैं केस। तो तभी आप मैं इतनी बार बोल चुका हूँ स्विच केस कि स्विच के साथ हम यूज़ करते हैं केस। तो स्विच जब आप लगा रहे हैं किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी डेटा टाइप के ऊपर, उसके बाद आप जब कंडीशंस लिखते हैं तो वो लिखते हैं केसेस में। तो केस लिखने के लिए कोई कंडीशन लिखनी है तो मुझे लिखना है केस 10 या 1 लिखते हैं। तो मैं कहूँगा अगर ये जो नंबर है ये एक कंडीशन है कि ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा नो। ठीक है, यानी कि 1 नहीं है। तो अगर ये नंबर 1 है तो ये प्रिंट होगा। फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद आप लगाते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक और कीवर्ड है। अब ब्रेक क्या करता है कि मानो अगर ये जब इस स्विच केस में आता है, तो अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि पहली कंडीशन है और ये सही हुई, तो आप अपना प्रोग्राम ब्रेक कर देते हैं इस पर्टिकुलर लूप को, ये स्कोप से बाहर चला जाएगा प्रोग्राम। तो अब हम देखेंगे कैसे। तो इसके पहले हम एक और केस लगा लेते हैं जो है 2। तो अगर ये 2 के बराबर है तो हम प्रिंट करवाएंगे 2, फिर लगाएंगे ब्रेक। फिर एक और केस बना लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 10 और 10 और यहाँ पे भी ब्रेक। और इसके बाद आप लगाते हैं एक डिफ़ॉल्ट केस, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं चली, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं नथिंग। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एंड पे आता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही या कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में आता है, और ये लिखना ज़रूरी है डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज़ आपका स्विच केस नहीं चलेगा। फिर आप यहाँ पे ब्रेक लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट लाइन है, तो इसके बाद वैसे भी लूप के बाहर जाएगा। तो इसे फॉर्मेट कर देते हैं। तो अगर हम इसे चलाऊं तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन ट्रू है और वो यहाँ पे आएगा। तो इसे रन करके देखते हैं और यहाँ पे आया 10। तो अब मैंने कहा कि अगर ये ब्रेक क्या करता है, राइट, अब हमें देखना है कि ये ब्रेक क्या करता है। तो लेट्स से इसकी वैल्यू है 1 और मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी कमेंट कर देता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस केस शुड बी ब्रेक, कंटिन्यू, रीथ्रो, रिटर्न और कुछ भी, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जावा पे काम करते थे, अगर आप लोग जावा से आ रहे हैं तो स्कूल टाइम पे आप देखेंगे कि ये सब नहीं आता था। अब क्या कर दिया इनको, जो लैंग्वेजेस नई डेवलप हुई जैसे डार्ट होगी, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो भी प्रोग्राम है उनको प्रोग्रामर्स को कहा है कि भाई तुम ब्रेक स्टेटमेंट लिखोगे ही लिखोगे। अगर आप जावा में होते तो ये नहीं लिखते ना, तब भी ये केस चल जाते। तो क्या होता, मैं आपको उस केस में बता देता कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती, जैसे 1 है, फिर 1 के बाद ना ये रुकता नहीं, तो ये फिर यहाँ पे चेक करता। मैं अगर इसको भी 1 कर देता ना तो यहाँ पे भी आ जाता हो, राइट। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि आप ब्रेक बोल दिया, यानी कि जैसे ही मिल गया तो भाई निकल जाए यहाँ से, राइट। तो दिस इज स्विच केस। ये इफ एल्स की तरह ही है, डिसीजन मेकिंग का काम आता है और इस तरीके से आप एक स्विच केस बनाते हैं। तो अगर मैं किसी भी बूलियन के लिए भी बनाना चाहता, यानी कि लेसे बूल या वरना स्ट्रिंग, लेसे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए मैं बनाना चाहता कि कौन सा दिन है आज, राइट। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मंडे लेसे, फिर मैं लगाता हूँ स्विच केस एक डे के ऊपर, फिर डे के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता
ट्यूसडे, ये राइट, और यहाँ पे मैं लिखता मंडे, तो ये आ जाता है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं और लेट्स रन इट, तो यहाँ पे आ जाता 2 पे, राइट। तो क्योंकि ये क्या है, इसको मिल जाता मंडे और ये यहाँ पे आ जाता। तो इस तरीके से स्विच केस काम करता है, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे।